हैदराबाद के मध्य में 400 एकड़ वन भूमि की नीलामी करने के सरकार के फैसले से बड़े पैमाने पर छात्र विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और सर्वोच्च न्यायालय को भी इसमें शामिल होना पड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार यानी 3 अप्रैल को तेलंगाना सरकार को कांचा वन क्षेत्र में खतरनाक वन कटाई गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया। यह तब हुआ जब तेलंगाना सरकार ने फरवरी में घोषणा की कि वह हैदराबाद विश्वविद्यालय से सटे लगभग 400 एकड़ वन भूमि को IT पार्क बनाने के लिए नीलाम करने की योजना बना रही है। इस निर्णय के बाद से बड़े पैमाने पर छात्र विरोध प्रदर्शन हुए हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत का ध्यान भी इस ओर गया है। कांचागाची बोली हैदराबाद के बचे हुए आखिरी शहरी जंगलों में से एक है। यह जैव विविधता से समृद्ध है। यहाँ कई पक्षी, स्तनपायी और सरीसृप प्रजातियां और खूबसूरत चट्टानें हैं। सरकार के लिए यह जंगल हैदराबाद के वित्तीय जिले के ठीक बीच में स्थित है। सरकार का कहना है कि जमीन की नीलामी से न केवल सरकारी खजाना भरेगा बल्कि 50,000 करोड़ रुपए के संभावित निवेश को आकर्षित करेगा और 5 लाख नौकरियां पैदा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना था कि वन क्षेत्र वाली कोई भी भूमि वन भूमि के रूप में योग्य है, भले ही वह भूमि वन के रूप में अधिसूचित न हो। 30 मार्च को सरकार ने नीलामी के लिए वन भूमि को साफ करने के लिए UAH परिसर में कम से कम 50 अर्थ मूवर भेजे। छात्रों को बाहर रखने के लिए पूर्वी परिसर में बैरिकेडिंग की गई थी। विवादित 400 एकड़ जमीन तत्कालीन संयुक्त आंध्र प्रदेश सरकार ने 2003 में एक निजी खेल प्रबंधन फर्म को सौंप दी थी, लेकिन 2006 में गैर उपयोग के कारण इसे वापस ले लिया गया। इससे एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई, जिसके बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि तेलंगाना सरकार ही इस जमीन की एकमात्र मालिक है। जैसे ही इस मुद्दे ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करना शुरू किया, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 2 जनहित याचिकाएं दायर की। बुधवार को उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश जारी कर राज्य सरकार को अगली सुनवाई तक पेड़ों की कटाई रोकने का निर्देश दिया।